मेरा मुझ में क्या ही है। मेरा मेरा मुझ में क्या ही है। जो कुछ है बस तेरा है। मेरा मुझ में क्या ही है। जो कुछ है बस तेरा है। कागज कलम बाजार से आए। कागज कलम बाजार से आए। लफ्जों पे हक तेरा है। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। तो ये लफ्जों की कारीगरी करने वाले, लफ्जों की रफूगिरी करने वाले, लफ्जों से जादूगरी करने वाले आज मारूफ शायर हमारे बीच हैं, जो अलग अलग शहरों से हमारे बीच आज यहाँ पर दूरदर्शन के प्रांगण में आए हैं। आइए आज लुत्फ लेते हैं एक खूबसूरत मुशायरे का, कवि सम्मेलन का। तो उससे सबसे पहले मैं आज तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच डॉक्टर यास्मीन मामूल, जो पेशेवर शायरा हैं, हमारे बीच हैं। और उसके बाद आशा रानी जी, वैसे तो गृहिणी हैं लेकिन बहुत अच्छी कारीगरी करती हैं, शब्दों की बुनतियां बहुत अच्छी बुनती हैं। और मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं डॉक्टर विकास यश कीर्ति, जो बहुत ही तरन्नुम में खूबसूरत अपनी गजल, अपनी नज़म और अपनी कविताएं पढ़ते हैं। और मेरे बिल्कुल दाएं हाथ पर हैं डॉक्टर जसप्रीत फलक, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शायरा हैं। ये भी, इनका भी स्वागत है आज हमारे इस मंच पर। और मेरे बिल्कुल दाईं ओर आबा मुकेश सानी, जो बैंक से एक वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड हैं। ये अच्छी नृत्यांगना भी हैं, ये बहुत अच्छी गायिका भी हैं और बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं। तो इन सभी का आज यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत। तो मैं आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं पहला आमंत्रण देने जा रहा हूं हमारे बीच आबा मुकेश सानी, जो माँ पर आज अपनी पंक्तियां रखेंगी। और माँ पर दो पंक्तियां निवेदित करता हूं, बड़ी प्रचलित पंक्तियां हैं मेरी, कि मेरे घर में भी है मंदिर जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान रहते हैं। करें पूजा हम जिनकी, उन्हें माँ बाप कहते हैं, उन्हें माँ बाप कहते हैं। आइए, बहुत सुंदर, स्वागत है आपका। मेरी रचना का शीर्षक है माँ। तो चलिए आज माँ से मिल पाती हूँ आपको। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। छुपाती लाख थी मैं गम, मगर सब जानती थी माँ। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। बहुत अच्छे। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। थी जन्नत उसके पाँव में, आँखों में रूहानियत। थी जन्नत उसके पाँव में, आँखों में रूहानियत। वात्सल्य का सारा कोश लुटा देती थी मेरी माँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। बखूबी जानती थी दिल के मेरे हाल को मेरी माँ। कभी टीका लगा काला, कभी देती थी मिर्ची वार। कभी टीका लगा काला, कभी देती थी मिर्ची वार। मन्नत के वो धागे बांध हर बला से बचाती। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बढ़िया। मन्नत के वो धागे बांध हर बला से बचाती माँ। कुनबे को पिरोती प्रीत की माला में जो मोती। शुक्रिया। कुनबे को पिरोती प्रीत की माला में जो मोती। सलीके से तुरपन कर रिश्तों को बचाती माँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सलीके से तुरपन कर रिश्तों को बचाती माँ। वाह। उसके कम कपाते हाथों में था अजब सा वर्चस्व। हाँ। उसके कम कपाते हाथों में था अजब सा वर्चस्व। गोद में उसके गर्माहट दुआएं दिल से देती माँ। गोद में बहुत खूब, बहुत उसके, खूब। शुक्रिया।
गोद में उसके गर्माहट दुआएं दिल से देती माँ, बखूबी जानती थी दिल कि मेरे हाल को मेरी माँ। बनी जाड़े की नर्म धूप कभी देती थी ठंडी छाँव, बनी शुक्रिया। बनी जाड़े की नर्म धूप कभी देती थी ठंडी छाँव। जीवन का फलसफा नजाकत से सिखाती माँ, जीवन का फलसफा नजाकत से सिखाती माँ। जब तक माँ का साया था हर आफत लगी बौनी। वाह वाह शुक्रिया। जब तक माँ का साया था हर आफत लगी बौनी, गमों की आंधी ने घेरा फिर से तेरा आंचल ढूंढूं माँ। शुक्रिया। गमों की आंधी ने घेरा फिर से तेरा आंचल ढूंढूं माँ, बखूबी जानती थी दिल कि मेरे हाल को मेरी माँ। छुपाती लाख थी मैं गम मगर सब जानती थी माँ, मगर सब जानती थी माँ, मगर सब जानती थी माँ। वाह बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। कुनबे को प्रीत के धागों से बुनती है माँ, कि कुनबे को प्रीत के धागों से बुनती है माँ, और मेरे हृदय की वेदना को बस सुनती है माँ, बस सुनती है माँ। और माँ पर एक दो पंक्तियां बड़ी कमाल की याद आती हैं, मेरी लिखी पंक्तियां हैं कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा, पगले माँ के चरणों में है सारी दुनिया, वहीं गिरजा वहीं गिरजा वहीं गिरजा। चलिए जी, अगली शायरा को बुलाने से पहले दो पंक्तियां निवेदित करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि फिक्र को धुएं में उड़ाना, कि फिक्र को धुएं में उड़ाना मेरे बस की बात नहीं, कि फिक्र को धुएं में उड़ाना मेरे बस की बात नहीं, उसका नाम लिखना और मिटाना मेरे बस की बात नहीं। और साहब खुद को जलाता हूं कई मर्तबा, कि खुद को जलाता हूं कई मर्तबा, खत उसके जलाना मेरे बस की बात नहीं। क्या बात है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जसप्रीत फलक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सभी दर्शकों को मेरा मोहब्बत भरा आदाब। मैं साहिर लुधियानवी साहब के शहर से हूँ, उनके हवाले से ये मिसरे पेश करती हूँ। फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, चढ़ते सूरज की मैं पहली लाली हूँ। मेरी गज़लों में है कशिश मोहब्बत की, मेरी गज़लों में है कशिश मोहब्बत की, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या परिचय दिया आपने, बहुत खूब। मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ। गज़ल के चंद शेर पेश करती हूँ। स्वागत है। उसने फरेब देके रुलाया नहीं मुझे, उसने फरेब देके रुलाया नहीं मुझे, कोई अधूरा ख्वाब दिखाया नहीं मुझे। वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया। शुक्रिया जी। मेरी खुशी के वास्ते आंसू भी पी लिए, मेरी खुशी के वास्ते आंसू भी पी लिए, गम का कोई फसाना सुनाया नहीं मुझे, गम का कोई फसाना सुनाया नहीं मुझे। सब कह रहे थे उसको मुझे भूल जाए वो, सब कह रहे थे उसको मुझे भूल जाए वो, उसकी वफा के उसने भुलाया नहीं मुझे। और शेर देखिए, सोई रही मैं उसका तसव्वुर किए हुए, सोई रही मैं उसका तसव्वुर किए हुए, बैठा रहा वो पास जगाया नहीं मुझे। वाह क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और मक्ता यूं हुआ है, एहसान उसके याद हैं मुझको मगर फलक,
एहसान उसके याद हैं मुझको, मगर फलक एहसान करके उसने जताया नहीं वाह मुझे। वाह वाह वाह। बहुत एहसान करके उसने जताया नहीं नहीं मुझे। मुझे। वाह और ये गजल आपके लिए हाजिर करती हूँ। जी। मतलब यूं कहा है, तेरे जैसा कर सकती थी, तेरे जैसा कर सकती थी, नहीं किया मैं भी धोखा कर सकती थी, नहीं किया नहीं किया। वाह। रिश्तों की मर्यादा रखती आई हूँ, रिश्तों की मर्यादा रखती आई हूँ, मैं भी झगड़ा कर सकती थी, किया नहीं। वाह वाह। और ये शेर देखिए, तेरी हर कमजोरी से मैं वाकिफ थी, तेरी हर कमजोरी से मैं वाकिफ थी, तुझको रुसवा कर सकती थी, नहीं किया। एतबार के शीशे को एक ठोकर से, एतबार के शीशे को एक ठोकर से रेजा रेजा कर सकती थी, नहीं किया। बतौर खास ये शेर देखिए, शोहरत मुझसे सिर्फ जरा सी आगे थी, शोहरत मुझसे सिर्फ जरा सी आगे थी, उसका पीछा कर सकती थी, किया नहीं। नहीं किया। किया नहीं। और मक्ता हाजिर है, फलक मेरे दामन में चांद सितारे हैं, फलक मेरे दामन में चांद सितारे हैं, मैं ये दावा कर सकती थी, नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों से जीवन भर सच्चाई की तलाश की है। उसी लबो लहजे की मैं एक गज़ल पेश करती हूँ। तू अगर है तो जिंदगी सच है, तू अगर है तो जिंदगी सच है, ये मोहब्बत की रोशनी सच है, झूठे लगते हैं ये ज़माने मुझे, झूठे लगते हैं ये ज़माने मुझे, दिल जो कहता है बस वही सच है, दिल जो कहता है बस वही सच है। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, आपको पसंद आएगा। इश्क कहते हैं सारे लोग जिसे, इश्क कहते हैं सारे लोग जिसे, सारे लोग जिसे, वाह। तेरी दुनिया का आखिरी सच है। बाबा जी की पवित्र वाणी से देखिए, वाणी कहती है बाबा नानक की, वाणी कहती है बाबा नानक की, आद सच है जुगाद भी सच है, आद सच है जुगाद भी सच है। आप जो रोज मुझसे कहते हैं, आप जो रोज मुझसे कहते हैं, ऐसा लगता है अब यही सच है, ऐसा लगता है कि यही सच है, बहुत यही सच है। आप करते नहीं यकीन, लेकिन आप करते नहीं यकीन, लेकिन मेरे होठों पे आज भी सच है। इस शेर की कैफियत को महसूस करें जी। आपने आज जो सुनाया है, आपने आज जो सुनाया है, क्या वो किस्सा भी वाकई सच है? वाह वाह। क्या वो किस्सा भी वाकई सच है? वाकई का जवाब नहीं, बहुत खूब। शुक्रिया जी। ये मिटाने से मिट नहीं सकता, ये मिटाने से मिट नहीं सकता, इस जमाने में आज भी सच है, इस हकीकत को मान जाओ फलक, इस हकीकत को मान जाओ फलक, लफ्ज सच्चे हैं शायरी सच है, लफ्ज सच्चे हैं शायरी सच है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ा दर्द आपने सुना इनकी शायरी में। वो दो पंक्तियां निवेदित करता हूं जी। कि बात इतनी सी है, कि बात इतनी सी है, बताओगी ना
कि बात इतनी सी है बताओगी ना, मुझसे बिछड़कर मिलने आओगी ना। आओगे ना, वाह वाह क्या बात है। अगली जी शायरा को मैं बुला रहा हूं। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें देखा है, डॉक्टर यास्मीन मुमुल। मैं उन्हें बड़े दावत सुखन देता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रही हूँ। सांप का जहर फिर भी उतर जाएगा, सांप का जहर फिर भी उतर जाएगा, डस लिया आदमी ने तो मर जाएगा। सांप का जहर फिर भी उतर जाएगा, डस लिया आदमी ने तो मर जाएगा। और उससे मिलना तो नजरे मिलाना नहीं, उससे मिलना तो नजरे मिलाना नहीं, वरना नजरों से दिल में उतर जाएगा, वरना नजरों से दिल में उतर जाएगा। और उस पे कुर्बान हो जाएगी यास्मी, उस पे कुर्बान हो जाएगी यास्मी, जो बुलंदी पे जाकर ठहर जाएगा, जो बुलंदी पे जाकर क्या बात, खूबसूरत ख्याल। बहुत शुक्रिया। जो बुलंदी पे जाकर ठहर जाएगा। और एक मतला और 1-2 शेर हाजिर करती हूँ दूसरी गजल से। जी। गुनगुनाकर मुझसे एक दिन डायरी कहने लगी, गुनगुनाकर मुझसे एक दिन डायरी कहने लगी, शायरी एक फलसफा है जिंदगी कहने लगी। वाह क्या ख्याल है। शायरी एक फलसफा है जिंदगी कहने लगी। और यायावरी को अपने अंदाज में नए कोण के साथ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। हाँ स्वागत है। खुद तो भटकेगी मगर भटकाएगी मुझको भी तू, खुद तो भटकेगी मगर भटकाएगी मुझको भी तू, एक दिन मुझसे मेरी आवारगी कहने लगी। वाह वाह। खुद तो भटकेगी मगर भटकाएगी मुझको भी तू, एक दिन मुझसे मेरी आवारगी कहने लगी। और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। एक कथा सुनिएगा। ये हकीकत है न समझो ख्वाब मेरी जिंदगी, ये हकीकत है न समझो ख्वाब मेरी जिंदगी, मत टटोलो इस कदर अहबाब मेरी जिंदगी, मत टटोलो इस कदर अहबाब मेरी जिंदगी। और कब कहाँ क्या बात करनी है मुझे मालूम है, कब कहाँ क्या बात करनी है मुझे मालूम है, जानती है सब अदब आदाब मेरी जिंदगी, कब कहाँ क्या बात करनी है मुझे मालूम है, जानती है सब अदब आदाब मेरी जिंदगी। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ एक कथा जी। इस अदा से हाथ अपने मल रही है जिंदगी, इस अदा से हाथ अपने मल रही है जिंदगी, खौफ की परछाइयों में पल रही है जिंदगी, खौफ की परछाइयों में पल रही है जिंदगी। और घर के आंगन में खिंची दीवार ये कहती रही, घर के आंगन में खिंची दीवार ये कहती रही, भीड़ में रिश्तों की तन्हा चल रही है जिंदगी। क्या बात है, भीड़ में क्या बात रिश्तों है, की बहुत तन्हा खूब। चल रही बहुत है अच्छा। जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और 2 शेर और हाजिर करती हूँ। जी। दिल ही दिल में हम किसी से इश्क फरमाने के बाद, दिल ही दिल में हम किसी से इश्क फरमाने के बाद, फिर किसी के हो न पाए उसके हो जाने के बाद, दिल ही दिल में, बहुत शुक्रिया, दिल ही दिल में हम किसी से इश्क फरमाने के बाद, फिर किसी के हो न पाए उसके हो जाने के बाद। और बतौर खास शेर हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहूंगी, मोहब्बतें चाहूंगी जी। इश्क की गलियों में जाना आग से है खेलना, इश्क की गलियों में जाना आग से है खेलना, दिल मगर माना कहाँ है लाख समझाने के बाद, दिल मगर माना कहाँ है लाख समझाने के बाद। और जो भी अपने हैं सदा उनका रखा कीजिए ख्याल, जो भी अपने हैं सदा उनका रखा कीजिए ख्याल, छत कभी रुकती नहीं दीवार ढह जाने के बाद, छत कभी रुकती नहीं दीवार ढह जाने के बाद। क्या दर्शन है। और एक गजल तरन्नुम से पढ़ने की जसारत कर रही हूँ, मतलब मुलाहिजा करें। आ रहे हैं रास्ते पर आ रहे हैं वो जिन्हें बरसों से हम समझा रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते
आ रहे हैं। और शेर सुने, वो हमी पर फेंकने लगते हैं पत्थर, वो हमी पर फेंकने लगते हैं पत्थर, आईना जिनको भी हम दिखला रहे वाह हैं, वाह बढ़िया है। आईना जिनको भी हम दिखला रहे हैं। और शेर सुने, कुछ पुरानी हसरतों की लाश है वो, कुछ पुरानी हसरतों की लाश है वो, हम जिसे कांधे पे लेकर जा रहे हैं, वाह वाह वाह। हम जिसे कांधे पे लेकर जा रहे हैं। और ये शेर भी सुने, ले रही है जिंदगी करवट पे करवट, ले रही है जिंदगी करवट पे करवट, थपकियां देकर इसे बहला रहे हैं, थपकियां देकर इसे बहला रहे हैं। और हासिल गजल शेर हाजिर करती हूँ जिसके लिए ये गजल हुई थी। सबसे पहला शेर जो हुआ था जी, आबे उल्फत से कोई सैराब कर दे, आबे उल्फत से कोई सैराब कर दे, ख्वाब आँखों के मेरे मुरझा रहे हैं, ख्वाब आँखों के मेरे मुरझा रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते पर आ रहे हैं। और मख्ता हाजिर करती हूँ, यासमी बेसाख्ता उनसे ये कह दो, यासमी बेसाख्ता उनसे ये कह दो, आप ही दिल को मेरे बस भा रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आप ही दिल को मेरे बस भा रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते पर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। जिसे मैं बुला रहा हूं हमारी अगली कवित्री कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, किसके लिए हूं, ये पहचान ढूंढती हूं। मैं कौन हूं, क्या हूं, किसके लिए हूं, ये पहचान ढूंढती हूं। हे पुरुष, तुझमें अर्धनारीश्वर के भाव के प्रमाण ढूंढती हूं। तो इसी अपनी पहचान को लेकर हमारे बीच है आशा रानी। मेरी कविता का टाइटल है पहचान। पहचान अपनी तू छुपाए है क्यों, बस इतना जान ले, और खुद में खुद को तराश कर और खुद को तू पहचान ले। हाँ। खुद में खुद को तराश कर खुद को तू पहचान ले। और मैंने पूछा इस युग की नारी से, खुद में बसाए जो संसार है, कि उठा के पन्ने तुम देख लो, अरे रचे मुझसे मेरे इतिहास हैं। कोई भी युग तुझ पर कोई सवाल उठाए ना, तू बस इतना जान ले। और खुद में खुद को तराश कर खुद को तू पहचान ले। लक्ष्मण रेखा कोई दहलीज सही, कहते हैं लोग तो कहने दे। लक्ष्मण रेखा कोई दहलीज सही, कहते हैं तो लोग कहने दे। दुर्योधन का खेला शकुनी के पासे, दुशासन तो हर मोड़ पर मिलेगा। लाचार समझकर तेरी अश्मत को कोई दाव पर लगाए ना, तू बस इतना जान ले। खुद में खुद को तराश कर और खुद को तू पहचान ले। जख्मों को सीती आंसू को पीती, जख्मों को सीती आंसू को पीती, कब तक देगी सीता सी परीक्षा। इल्जाम हर युग पर तुझ पर ही लगेगा, इल्जाम हर युग पर तुझ पर ही लगेगा। अग्नि परीक्षा लेकर कोई तुझको तुझ में ही समाये ना, तू बस इतना जान ले। खुद में खुद को तराश कर और खुद को तू पहचान ले। क्या बात है, क्या पीड़ा है कविता में, बहुत। हर युग, अरे हर युग कहे
नारी तो है एक सवाल, कौन सी है वो कायनात, जब मुझे मिलेगा जवाब। पूछ ले ये समाज के इन ठेकेदारों से, क्या तुझको ये देंगे जवाब। लक्ष्मी भी तू है और सत्यवती भी तू, लक्ष्मी भी तू है और सत्यवती भी तू, बस तू अपने नाम को पहचान ले। वाह वाह। खुद में खुद को तराश कर और खुद को तू पहचान ले, खुद को तू पहचान ले। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता है। चलिए, जिस दर्द के कवि को बुलाने से पहले उनके शेर के हवाले से उन्हें बुलाता हूँ कि सूखी सूखी बूंदे हैं, कि सूखी सूखी बूंदे हैं, क्यों लगती ये नम नहीं। सूखी सूखी बूंदे हैं, क्यों लगती ये नम नहीं, मेरी आंखों की बारिश जैसा इस बारिश में दम नहीं, इस बारिश में दम नहीं। आइए विकास जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं एक गजल से आप सबके बीच अपनी प्रस्तुति रख रहा हूँ, आप सबका ध्यान चाहूँगा। देखिए। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है, बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है, दर्द कोई फिर छुपाया जा रहा है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया जी। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है, दर्द कोई फिर छुपाया जा रहा है। बहुत अच्छे। आ गया है हम सफर भी हाशिए पर, आ गया है हम सफर भी हाशिए पर, एक रिश्ता बस निभाया जा रहा है। बहुत अच्छे। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है। और एक शेर डॉक्टर अनीश आपको समर्पित कर रहा हूँ। जी जी। दे रहा है वो दलीलें ताकतों से, वाह। दे रहा है वो दलीलें ताकतों से, सच कोई शायद छुपाया जा रहा है। क्या बात है। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है, फासलों और फैसलों में हम ही तो थे, फासलों और फैसलों में हम ही तो थे, तीसरा क्यों बीच लाया जा रहा है। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है। और गजल का मुक्ता देखिए। जब कहीं पर भी किसी ने यश पुकारा, जब कहीं पर भी किसी ने यश पुकारा, यूं लगा मुझको बुलाया जा रहा है। बेवजह जो मुस्कुराया जा रहा है। और इस गजल के बाद मैं एक मुक्तक और आप सबके बीच रख रहा हूँ, एक श्रृंगार का मुक्तक, आप सबका ध्यान। स्वागत। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई।
दर्द दिल तेरी छुवन से प्रेम का रस हो गया, राह का पत्थर था मैं तो आज पारस हो गया, दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया, तन बनारस हो गया, वाह। आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया। और आज हमारे इस मंच पर नारी शक्ति की संख्या बड़ी मजबूती से है, तो इनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूँ कि अनजानी कुछ खुशियों का संसार समेटे बैठी हूँ, अनजानी कुछ खुशियों का संसार समेटे बैठी हूँ, औरत हूँ मैं मर्दों का घर बार समेटे बैठी हूँ, और बीबी बहना बिटिया माता और कितने ही रूप मेरे, बीवी बहना बिटिया माता और कितने ही रूप मेरे, खुद में देखो मैं कितने किरदार समेटे बैठी हूँ, अच्छा, खुद में देखो मैं कितने किरदार समेटे बैठी हूँ। और एक छोटी सी गजल के 2 शेर आप सबके बीच। कहे कहे जग के मेरे अपमान तक आने लगे, कहे कहे जग के मेरे अपमान तक आने लगे, हाथ यारों के मेरे गिरेबान तक आने लगे, हाथ यारों के मेरे गिरेबान तक आने लगे, और बर्फ की चादर सजा ले तू पहाड़ों पर खुदा, बर्फ की चादर सजा ले तू पहाड़ों पर खुदा, कर रहम ओले मेरे खलिहान तक आने लगे, कर रहम ओले मेरे खलिहान तक आने लगे। और कोरोना काल को याद कीजिए और ये शेर सुनिए कि न मिला कांधा कोई नहीं चिता की लकड़ियां, न मिला कांधा कोई नहीं चिता की लकड़ियां, बदनसीबी के कदम शमशान तक आने लगे, बदनसीबी के कदम शमशान तक आने लगे। और मक्ता देखिए कि आ गया है यश समय अब छोड़ दे नादानियां, आ गया है यश समय अब छोड़ दे नादानियां, देख ले बच्चे तेरे अब कान तक आने लगे, देख ले बच्चे तेरे अब कान तक आने लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस काव्य पाठ के बाद मैं अगले प्रस्तुति के लिए जो हम सब को चला रहे हैं, वो सच मानिए कि अगर हम सब अर्जुन हैं तो वो हमारे कृष्ण हैं, और इस काव्य गोष्ठी के इसके रथ को जो इतनी देर से हाँक रहे हैं, मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ डॉक्टर अनीश गर्ग को मंच पर आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम हम सब के बीच यहाँ प्रस्तुत करें। मैं एक शायर का, मुझे उनके सम्मान में एक शेर याद आ रहा है कि जिसके कद का न था किसी को भी अंदाज, इनकी सरलता इनकी सहजता के लिए, कि जिसके कद का न था किसी को भी अंदाज, वो शायद आसमां था जो सर को झुकाए बैठा था। धन्यवाद विकास भाई। एक शेर रखता हूं कि खुदा पाने को मुसलमान होना जरूरी है क्या, कि खुदा पाने को मुसलमान होना जरूरी है क्या, फाका मस्तों के पास, फाका मस्तों के लिए मकान होना जरूरी है क्या, और साहब घर बैठे ही बिक रहा हो जमीर अगर, कि घर बैठे ही बिक रहा हो जमीर अगर, तो बाजार में दुकान होना जरूरी है क्या। वाह वाह क्या बात है। मैं तरन्नुम में प्रयास करता हूं आज ही लिखी कविता को जी। थोड़ी नज़म है। दिल तोड़ने वाले लोग, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है, हाँ करके कत्ल मेरा, हाँ करके कत्ल मेरा उन्हें कोई गम नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है, मिल गए थे कल, मिल गए थे कल इत्तेफाक से गली में, मिल गए थे कल इत्तेफाक से गली में, मसला सुलझ गया, मसला सुलझ गया, पर पेचो खम
वही वाह, है, वाह। दिल तोड़ने वाले क्या बात लोग। है, बात वहीं की वही है। वाह। दिल लगी करे जमाना, दिल लगी करे जमाना, हमारी दिल लगी पे, दिल लगी करे जमाना, हमारी दिल लगी पे, सर मेरा झुक रहा है, सर मेरा झुक रहा है, पर उन्हें कोई शर्म नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग क्या बात है। मुजरिम से कम नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग। वो कर रहे हैं सजदे, वो कर रहे हैं सजदे हर किसी की मजार पे, वो कर रहे हैं सजदे हर किसी की मजार पे, दर दर मैं जो भटकूं, के दर दर मैं जो भटकूं, ये मेरा धर्म नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। आखिरी शेर रखता हूं कि बदनाम हो गए हैं, बदनाम हो गए हैं हम तेरी तिश्नगी में, बदनाम हो गए हैं हम तेरी तिश्नगी में, चर्चा ना हो हमारा, चर्चा ना हो हमारा, ऐसी कोई बज़म नहीं है, दिल तोड़ने वाले लोग मुजरिम से कम नहीं है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आभार मेरे साथियों का जिन्होंने आज इस महफिल को रोशन किया, अपने शब्दों से गुलजार किया। पुनः फिर किसी अगले किसी मुकाम पर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्प विराम। जय हिंद।